दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हमको सामने दिखाई दे रही है? और इस परिप्रेक्ष्य में मेरे सामने से एक वीडियो गुज़रा जो कि अंबर ज़ैदी ऑफ़िशियल से मैंने लिया, उसकी एक क्लिप ली है। वो मैं आपको दिखाऊँगा और वो जो उसमें डिस्कशंस किया है अंबर मैम ने सुमित जैन जी के साथ, जो कि चाइना में हैं और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। वो बेसिकली जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक बिज़नेसमैन है, लेकिन उनका शौक है इसलिए ये जर्नलिज़्म का भी काम करते हैं। तो उन्होंने कई चीज़ें जो वर्ल्ड में चल रही हैं, वो उन्होंने एक जगह मिलाया है, मिक्स एंड मैच करने की कोशिश की है कि क्या जो अभी बाइडेन और ज़ीपिंग जो पेरू में मिलेंगे, इकोनॉमिक फोरम में अब उनकी सैटरडे को मीटिंग है, तो क्या ये मीटिंग इसलिए है कि अब क्या करें? क्योंकि ट्रम्प ने जितने भी लोगों को नॉमिनेट किया है, वो ज़्यादातर या सब लोग अगेंस्ट चाइना हैं और प्रो इंडिया हैं। तो ये सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है एक तरीके से चाइना के लिए। तो चाइना क्या कोई डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन ला रहा है कि जिससे कि ट्रम्प प्रेसिडेंटशिप जो जनवरी में उनको मिलने वाली है वो ना ले सकें और एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग जाए पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए, और मैंने देखा कि उन्होंने जो जो चीजों के साथ मिला के एक अपना निष्कर्ष निकाला है, उसमें सच्चाई मुझे कम लगती है, लेकिन आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एंड नाउ आई थिंक दिस इज वर्ल्ड वॉर 3। तो लेट्स सी वो क्या बात करते हैं इसके बारे में। चाइना है उनको चूज कर कर उसने एक एक जगह पर उन्होंने फिट किया है। उसके ऊपर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो, बहुत वीडियोस बन गई उसके ऊपर। बट ही इज स्पेसिफिकली वर्किंग ऑन एंटी चाइना पीपल जिनका स्टैंड है। और इसीलिए अब शी जिनपिंग को जाना पड़ा है बाइडेन के पास कि अभी भी कोई रास्ता हो तो मुझे बताइए, ताकि ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ना बन सके। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं और बहुत ज्यादा सोच समझ के दे रहा हूं कि अभी भी प्लान्स चलाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि ट्रंप शपथ ना ले पाए 20 जनवरी को। अब आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल है? एग्जैक्टली ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या हो सकता है? Now I'll tell you, there is only one way in which Trump cannot become the president on 20th of January, even though House, Senate, GOP सब कुछ जीत गए हैं, प्रेसिडेंसी भी जीत गए हैं। और उसका रीजन है, अगर दुनिया में इमरजेंसी लग जाए, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि इमरजेंसी लगानी पड़े, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो कंटिन्यू रहेगा और वहां पर मिलिट्री जो है उसके अंडर आ जाएगी एंड ही विल बिकम द सुप्रीम लीडर। जैसे कि हमारे तो ईरान के पास खमेनी साहब सुप्रीम लीडर हैं, इतने बड़े कि आजकल बुर्का डाल के छुप कर बैठे हैं कि कहीं कोई बॉम्ब ना आ जाए उनके ऊपर। तो वो वाला हाल बाइडेन का हो जाएगा अमेरिका के अंदर। अब ये होगा कैसे? ये होगा कि अगर सपोजिंग मिडिल ईस्ट में युद्ध इतना बड़ा हो जाए कि उसे संभालना ही मुश्किल हो जाए या न्यूक्लियर बॉम्ब गिर दिया जाए छोटा मोटा भी, तो इमरजेंसी पूरे दुनिया में डिक्लेयर हो जाएगी और उससे बाइडेन कंटिन्यू रहेंगे प्रेसिडेंट के लिए। अब ये क्यों बोल रहा हूं, दो तीन चीजें हुई हैं। जेलेंस्की ने बोल दिया है हम अब न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंक सकते हैं रशिया के ऊपर। कौन बोल रहा है? जेलेंस्की बोल रहा है, यूक्रेन वाला जोकर, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, क्योंकि इनके सारे न्यूक्लियर बॉम्ब पहले ही सरेंडर करवा दिए गए थे। लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकते हैं, यानी कि उसको न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोवाइड किया गया है कि भैया तुम रशिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दो, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने काफी ज्यादा सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जेलेंस्की का कहीं ये स्टेटमेंट मिला नहीं कि उन्होंने ये बोला है कि हम मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, या इसके बाद जो वो कह रहे हैं ईरान ने बोला हो कि मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। तो मुझे स्टेटमेंट मिला नहीं। और आपको अगर कहीं पर भी ये स्टेटमेंट मिला है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन का या
खुमनाई का, तो प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज सच है तो फिर मैं 50% विश्वास कर सकता हूं सुमित जैन सर की बात का, और ये बिना लॉजिक के बात करते नहीं है। सो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा वो हो गया था कि यार ये मतलब क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और ऐसी सिचुएशन क्या ये बन सकती है? देखिए सर, दूसरी तरफ से अगर ये काम ना हो फॉर एनी रीजन तो प्लान बी भी तैयार है। ईरान ने भी बोल दिया हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब अब इसराइल के ऊपर फेंकेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। ईरान के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब था ही नहीं, उन्होंने धमकी दे दी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। यानी कि वहां पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भिजवा दिया हो कि भैया इसराइल के ऊपर बॉम्ब फेंक दो। दूसरी तरफ तीसरी तरफ जो अरब वर्ल्ड है, यानी कि सऊदी अरेबिया में ओआईसी की मीटिंग हुई, ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्री के लोग वहां पहुंचे और सबने मिलकर पहली बार इसराइल को गालियां निकाली हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया जो अभी तक रिफ्रेन कर रहा था इसराइल को अटैक करने के लिए। उन्होंने बोल दिया कि जो किया है ये गलत किया है। तुर्की ने भी बोल दिया, ईरान तो बोल ही रहा था, और सबने एक कसम खाई है कि हम इसराइल की एग्जिस्टेंस को खत्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट भी मैंने ये सुना नहीं है कि ओआईसी की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि हम इसराइल को खत्म कर देंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो सुमित सर दे रहे हैं, क्योंकि जब भी ओआईसी की मीटिंग होती है गाजा के बारे में, पैलेस्टाइन के बारे में, तो नेचुरल है कि इसराइल के अगेंस्ट में बोला जरूर जाएगा। बोलते सब हैं, चाहे मन से बोलें या ना बोलें। जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इनको बोलना पड़ता है। ये एक तरीके का उनके ऊपर बोझ है कि उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि मुस्लिम वर्ड उनको निकालने की कोशिश कर देगा और तुर्की आ जाएगा बीच में कि भैया हम हैं लीडर मुस्लिम उम्मा के। तो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने के लिए भी कुछ स्टेटमेंट्स देने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या दुबई ने कभी कुछ किया या सऊदी अरेबिया ने ऐसी कोई एक्शन लिया आज तक? वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर ओआईसी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है कि हम इसराइल को खत्म कर देंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये स्टेटमेंट भी मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे मिला नहीं। अगर आपको मिले तो आप जरूर उसका मुझे शेयर जरूर कीजिएगा। आपको नहीं लगता कि अगर ज़ेलेंस्की न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करता है या सारे मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा होकर इसराइल के ऊपर अटैक करते हैं, क्या ये इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी? तो ये जो चीजें हैं, अगर इनमें से एक भी एस्केलेट हो गया, इमरजेंसी की डिक्लेरेशन हो गया, तो बाइडेन विल रिमेन द प्रेसिडेंट और ट्रंप शपथ नहीं ले पाएंगे 20 जनवरी के लिए। हो सकता है कि वहां पर शी जिनपिंग यही बातें करने गए हैं कि क्या तुम्हारे पास प्लान बी है ताकि ट्रंप वापस नहीं बन सके प्रेसिडेंट। ये एक लगा होगा कि यार ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये ना एक मन की बात है। ऐसा नहीं है, आपको जियोपॉलिटिक्स में हर चीज को जोड़ना पड़ता है तो एक पिक्चर सामने आती है। ये सारी न्यूज आपको दिख जाएंगी, यू हैव टू जस्ट जॉइन द डॉट्स। वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं ऑफिशियली, वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की बातें उन्होंने इमीडिएटली ये इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद अभी क्यों करनी शुरू करी हैं। लास्टली, अगर आपने बाइडेन और ट्रंप की जो अभी मीटिंग हुई थी कल व्हाइट हाउस में, उसमें अगर आपने देखा होगा तो कुछ अजीब सा हुआ। ट्रंप ने वहां पर जाके मीटिंग करी है, हेलो हाई हुआ वहां पर, और बाइडेन वॉज लाफिंग एज इफ बड़ा खुश था कि ट्रंप जीत गया है। आपको लगता है कि इतने बड़े राइवल्स एक दूसरे के जान के दुश्मन हो, बाइडेन की टीम हार गई हो और वहां पर वो इतने बड़े बड़े दांत जो उसके है भी नहीं, पता नहीं नकली है कि क्या है, वो दिखा रहा है जैसे बड़ी खुशी हो उसको ट्रंप को मिलने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लिब्रांडू जब हंस रहे होते हैं, ये जो सारे लिबरल लेफ्टिस्ट हैं, इसका मतलब है कि अंदर कुछ और चल रहा है। वो बोल रहा होगा, अंदर से सोच रहा होगा, ये सोच रहा है कमला कि ये 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनने वाला है, इसको अभी ये पता नहीं है कि मेरा प्लान बी क्या है। तो अंदर ही अंदर बाइडेन की वो हंसी के ऊपर इतनी वीडियोस बन चुकी हैं नेट के ऊपर कि भाई इतनी हंसी, एक हारा हुआ प्रेसिडेंट जिसकी पूरी पार्टी तहस नहस कर दी गई हो, वो ऐसे हंस रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड हिज माइंड। सो अब ये सारा कुछ जब देखेगी आपको पता लगेगा समथिंग इज हैपनिंग। वाई शी जिनपिंग
इज राइट नाउ इन अ कंट्री जिसका कोई लेना देना चाइना से नहीं है, और बाइडेन को मिल रहे हैं जो कि पहली बात तो जीरो है और अब तो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। दोस्तों, मैं यहां पे ये कह देना चाहता हूं कि जब ओपन पब्लिक में इतनी बातें आ चुकी हैं तो यूएस को भी पता होगा, ट्रंप को भी पता होगा कि ऐसी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं, वो न्यूक्लियर हथियार होने का दावा कर रही हैं और एक न्यूक्लियर अटैक करने की बात कर रही हैं। इसका मतलब है कि उनके पास न्यूक्लियर पावर केवल दो जगह से आ सकती है। एक, चाइना खुद दे दे, क्योंकि यहां पे बेनिफिशियरी केवल चाइना है, पाकिस्तान तो देने से रहा, या मोस्ट प्रोबेबली आप देखो तो रशिया भी एक तरीके से देने से रहा। अदरवाइज रशिया फिनिश हो जाएगा। चाइना को फिनिश होने में 5 साल लगेंगे तो रशिया को फिनिश होने में 1 साल लगेगा आज की डेट में, अगर 1-on-1 वॉर हो जाए यूएस का और चाइना या यूएसएसआर का। तो क्या चाइना इतनी बड़ी गलती करेगा? क्योंकि वो ये जानता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई, या तो ईरान ने कोई वॉर कर दी, न्यूक्लियर वॉर, या यूक्रेन ने कर दी, तो शक किस पे आएगा? केवल चाइना पे। क्योंकि रशिया के अगेंस्ट में यूक्रेन को कौन देगा न्यूक्लियर आर्म? केवल चाइना दे सकता है। एक ही कंट्री ऐसा है, चाइना, जो कि दोनों को दे सकता है, ईरान को भी दे सकता है और यूक्रेन को भी दे सकता है, और वो भी यूक्रेन को देगा यूएसएसआर के अगेंस्ट में। तो अगर दे दिया उसने और ये वॉर हो गई तो किसके किसके बीच में होगी? एक तरफ अमेरिका और रशिया एक तरफ हो जाएंगे और चाइना अलग हो जाएगा। तो क्या चाइना ऐसे वॉर को सरवाइव कर सकता है? चाइना विल बी फिनिश्ड इन दैट केस। और अगर कोई आत्महत्या करने की ही तैयारी कर रहा है कि भैया हम तुमको भी मार डालेंगे, खुद भी मरेंगे, पाकिस्तान टाइप, तब तो समझ में आता है कि अपने 1.4 बिलियन लोगों को मैं मरवा दूंगा, लेकिन मैं साथ में 1.6 बिलियन लोगों को मारूंगा भी, और जो चाइना की ट्रेड है, पैसा है, माल है, दाल, सब कुछ खत्म कर दूंगा। तो अगर ऐसी सोच चाइना की है तो आई डाउट वेरी मच कि ऐसी कुछ सोच उनकी होगी। और इस टाइप की सिचुएशन मेरे हिसाब से तो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त का कोई पता नहीं चलता। और स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ये बात तो सुमित सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे ये लिंगर ऑन किया जा सकता है प्रेसिडेंटशिप के लिए। तो उसके लिए कोई और तरीके भी हो सकते होंगे जो कि आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड द न्यूक्लियर वॉर शुड नॉट बी द ओनली थिंग, और फैक्टर्स होंगे, या न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी किसी ने तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, इनको देखना पड़ेगा। और भगवान ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन कभी भी आए पूरे वर्ल्ड में कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि एक जगह से ये शुरू हुई तो वो फिर बढ़ती रहेगी, उसमें कंट्रीज आते रहेंगे, और एक बम कोई गलती से इंडिया में गिर गया तो फिर इंडिया फिर चाइना और पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश करेगा, खुद तो खत्म होगा ही होगा। तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो वॉर किसके लिए होगी? थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक रह जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।